नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। निशांत के राजनीति में स्वागत के लिए हर कोई है तैयार। पहले तेजस्वी की आरजेडी तो अब पशुपति पारस की रालोसपा ने भी निशांत का स्वागत किया है। रालोसपा की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर निशांत कुमार राजनीति में एंट्री लेते हैं, अगर जदयू का दामन थामते हैं, तो उन्हें सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने को लेकर अटकलें तेज हैं। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो स्वागत है। रालोसपा की तरफ से यह भी कहा गया है कि सीएम नीतीश के बेटे को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करके खत्म करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। रालोसपा प्रवक्ता की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि बीजेपी की साजिश से जदयू के विधायक और बड़े नेता चिंतित हैं। इसलिए जदयू के कई वरिष्ठ नेता और विधायक चाहते हैं कि निशांत कुमार आकर पार्टी की बागडोर संभालें ताकि जदयू के अस्तित्व को बचाया जा सके। ये भी कहा गया है कि नीतीश कुमार कैबिनेट के विस्तार पर भी सवाल उठाया गया है। रालोसपा की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें दलितों, अन्य पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने की चर्चा जोरों पर है। हाल के दिनों में निशांत जो है वो सार्वजनिक रूप से सक्रिय भी दिख रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने मीडिया से बातचीत में एनडीए और जदयू से अपने पिता नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग भी की थी। तो देखिए, लगातार निशांत कुमार जो है वो सोशल मीडिया पर भी तो एक्टिव हैं, साथ ही साथ आजकल मीडिया से भी बखूब जो है एक्टिव हो गए हैं, मीडिया में भी एक्टिव हो चुके हैं लगातार। सबसे पहले वो बिहार में जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहा था, उस वक्त उनका बयान निकलकर सामने आया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो अध्यात्म में है, राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से निशांत का बयान बदलता हुआ नजर आ रहा है, वो अपने पिता के लिए तो बात कर ही रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि पिता के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। सीट शेयरिंग को लेकर के भी बयान देते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप राजनीति में आएंगे या नहीं, आप राजनीति में एंट्री लेंगे या नहीं, इस तमाम बयान पर वो साफ तौर से इनकार करते हुए नजर भी नहीं आ रहे हैं और ना इस पर हामी भरते नजर आ रहे हैं। वो इस सवाल को ही इग्नोर कर दे रहे हैं। अब इन सब के बीच जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव ने भी निशांत को राजद ज्वाइन करने की इन्विटेशन दे दी थी, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने ये बयान दे दिया कि अगर निशांत कुमार चुनाव नहीं लड़ते, अगर राजद नहीं थामते हैं, तो उन्हें और उनकी पार्टी को बीजेपी बर्बाद कर देगी। अब पशुपति पारस की रालोसपा ने भी बयान दे दिया। रालोसपा की तरफ से कहा गया है कि निशांत का राजनीति में आना स्वागत योग्य है और अगर वो राजनीति में आते हैं तो सबसे पहले उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। अब निशांत कुमार बिहार की राजनीति में आएंगे या नहीं, जदयू का आगे का जो बागडोर है, यानी नीतीश कुमार के बाद जदयू की तमाम कमान जो है वो निशांत कुमार संभालेंगे या नहीं, ये तो भविष्य तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।